संतों की महिमा। प्रभु और पूर्ण संतों की महिमा का गुणगान करने के बाद गुरु साहिब इन पंक्तियों में अपनी विचारधारा का सार बयान करते हैं। आप कहते हैं, हमारा वास्तविक उद्देश्य हरि की प्राप्ति है, उसके दरबार में स्वीकार होना है। ये कार्य स्थान स्थान पर भ्रमण करने या तीर्थों आदि पर जाने से कैसे पूर्ण हो सकता है, जब तक हम सच्चे हरि के साथ नहीं जुड़ते। जब तक हम सच्चे और निर्मल कैसे हो सकते हैं? हरि के साथ मिलाप की बढ़ाई यानी मुक्ति केवल सच्चे शब्द के साथ लिव जोड़ने से ही प्राप्त हो सकती है। सत्य को निर्मलता की प्राप्ति का साधन बताते हैं, शब्द को मुक्ति का साधन बताते हैं। आप प्रभु और शब्द में कोई अंतर नहीं मानते। प्रभु या शब्द को आत्मा की निर्मलता, प्रभु के मिलाप और मुक्ति का साधन समझने में कोई अंतर नहीं है। सरसरी नजर से देखने पर उपयुक्त पंक्तियां प्रसंग रहित प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में गुरु साहिब ने इन पंक्तियों द्वारा न केवल आगे होने वाले संवाद के लिए आधार कायम कर दिया है, बल्कि अपनी विचारधारा का सार भी बयान कर दिया है। गुरु साहिब ने प्रभु से मिलाप और मुक्ति की प्राप्ति का समान अर्थों में प्रयोग किया है। योगियों का उद्देश्य भी मुक्ति की प्राप्ति है और गुरु साहब की विचारधारा भी मुक्ति की प्राप्ति से संबंध रखती है। योगी मुक्ति की प्राप्ति के लिए देश देशांतर के भ्रमण पर बल देते हैं और तीर्थों के स्नान को पवित्रता की प्राप्ति का साधन मानते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं, जगह जगह भटकने से और तीर्थों पर स्नान करने से मन की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती। मन और आत्मा तभी स्थिर और निर्मल होते हैं जब वे प्रभु रूपी सत्य से जुड़ते हैं। सत्य से जुड़ने का साधन प्रभु का सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। इसीलिए जब तक हम नाम के साथ जुड़कर प्रभु में अभेद नहीं होते, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। शरीर की निर्मलता से मन और आत्मा निर्मल नहीं होते। जिनके मन में उस सच्चे का निवास हो जाता है, वे पूर्णतः निर्मल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों का उद्देश्य एक ही है, परंतु उद्देश्य की प्राप्ति की युक्ति के बारे में मतभेद है। इस तरह से ये दोनों पंक्तियां गोष्ठी की नींव के समान हैं। जो प्रभु प्रत्येक हृदय में विराजमान है, हमने उसमें अपने आप को लीन कर दिया है। हम सदा सतगुरु के भाने उपदेश पर चलते हैं। हम सहज रूप में संसार में आए हैं और प्रभु के हुक्म द्वारा सहज ही वापस उसके पास चले जाएंगे। हम सदा उस कुल मालिक की रजा में खुश रहते हैं। वे नारायण स्वयं भी निश्चल है और उसका आसन भी निश्चल है। प्रभु रूपी निश्चल सत्य की सूझ सतगुरु के उपदेश पर चलकर प्राप्त होती है। जो साधक गुरुमुखों की सहायता से अपने अस्तित्व की पहचान कर लेता है, वे उस प्रभु रूपी सत्य में समा जाता है। आप कहते हैं कि हमारा वास्तविक ठिकाना उस निश्चल प्रभु में है। अभिप्राय यह है कि निस्संदेह देखने में तो हम शरीर में हैं, परंतु हमारा ध्यान सदैव प्रभु में टिका रहता है। हम जिस प्रभु के भेजे हुए यहाँ आए हैं, उस
द्वारा सौंपा हुआ कार्य करते हुए सतगुरु के उपदेशानुसार अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा वापस उसमें ही समा जाएंगे।